हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की हमारी मूवी का नाम है द ड्रीमर्स। यह सन 2003 की एक रोमांस इरोटिक फिल्म है। यह फिल्म सन 70s के जमाने की है। फिल्म में हमारे तीन मेन कैरेक्टर है। मैथ्यू जो एक अमेरिकन है, थियो और इजाबेल जो फ्रेंच है और सिबलिंग है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मैथ्यू मूवी देखने के लिए एक थिएटर में जाता है जहाँ इजाबेल और थियो पहले से मौजूद होते हैं। वे तीनों फिल्म के बहुत शौकीन होते हैं और हर फिल्म देखते हैं। सरकार की कुछ पॉलिसीज के कारण स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में कुछ मतभेद होते हैं। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान मैथ्यूज पहली बार इजाबेल से मिलता है। वह इजाबेल से बातें करता है। इजाबेल उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है। वे तीनों बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान पुलिस वहाँ पर लाठी चार्ज कर देती है। वे सभी वहाँ से भागते हैं। घूमते घूमते उन लोगों को शाम हो जाती है। उन्हें भूख लगने लगती है। इजाबेल के पास कुछ खाने का होता है जिसे वह मैथ्यू और थियो के साथ शेयर करती है। फिर बारिश होने लगती है और ये तीनों शाम को अपने अपने घर आ जाते हैं। मैथ्यू एक अमेरिकी होता है और वह एक होटल में रहता है। वह अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और अपने नए दोस्तों के बारे में बताता है। सुबह मैथ्यू के फोन की घंटी बजती है। मैथ्यू फोन उठाता है। वह थियो का फोन था। थियो मैथ्यू को अपने घर खाने पर बुलाता है। मैथ्यू थियो और इजाबेल के घर पर आता है। वह उनके माता पिता से मिलता है। फिर वे सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। थियो की माँ मैथ्यू को आज रात उनके घर पर ही रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह भी एक अमेरिकी है और मैथ्यू उनको काफी पसंद आता है। इसलिए मैथ्यू आज रात उनके घर पर ही रुक जाता है। थियो मैथ्यू को उसका रूम दिखाता है। रात को मैथ्यू बाथरूम जाता है। जब वह वापस आता है तब वह एक कमरे में थियो और इजाबेल को एक साथ बिना कपड़ों के सोते हुए देखता है जो उसे काफी अजीब लगता है। मैथ्यू वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह इजाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। मैथ्यू ने अंदर कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं इसलिए वह इजाबेल के सामने चद्दर ओढ़कर सोया हुआ होता है। इजाबेल का मैथ्यू को जगाने का स्टाइल कुछ अलग होता है। वह रोज थियो को भी ऐसे ही जगाती है। वह वही रूम में मैथ्यू के सामने एक ओल्ड फ्रेंच फिल्म का एक करने लगती है। तब मैथ्यू गेस करता है और इजाबेल को फिल्म का नाम बताता है। इजाबेल के माता पिता एक महीने के लिए कहीं बाहर गए हुए होते हैं। उसके बाद वे तीनों बाथरूम में एक साथ ब्रश करते हैं और फ्रेश होते हैं। इसी दौरान थियो और इजाबेल मैथ्यू को एक महीने के लिए अपने साथ रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके घर में उनके माता पिता एक महीने के लिए नहीं होंगे। इसलिए थियो और मैथ्यू दोनों जाकर मैथ्यू के होटल से उसका सामान लेकर आते हैं और वे तीनों एक साथ में रहने लगते हैं। थियो और मैथ्यू चार्ली और किटन जो कि दोनों हास्य कलाकार है, एक अमेरिकी और एक फ्रेंच है, उनकी एक्टिंग को लेकर दोनों बहस करते हैं कि किटन और चार्ली चैपलिन में से कौन बेहतर है। फिर थियो मैथ्यू को एक मूवी के सीन के बारे में बताते हैं और मैथ्यू से उस फिल्म के बारे में पूछते हैं जिसे मैथ्यू आसानी से बता देता है। उसके बाद एलिजाबेथ और थियो दोनों ही उस सीन को रिक्रिएट करने की बात करते हैं क्योंकि उस सीन में एक रनिंग का रिकॉर्ड था जिसे वे दोनों ब्रेक करना चाहते हैं और इसीलिए वे एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ रहे थे और मैथ्यू उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है। इसलिए वे तीनों फिल्म के उसी दौड़ने वाले सीन को रिक्रिएट करते हैं और फिल्म का दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और जब शाम को वे वापस घर आ रहे होते हैं तो वे बारिश में भीग जाते हैं। थियो और मैथ्यू एक रूम में जाकर कपड़े चेंज करते हैं। थियो मैथ्यू के सामने ही कपड़े चेंज करने लगता है जिससे मैथ्यू असहज हो जाता है। थियो कुछ कपड़े लेने के लिए बाहर जाता है। मैथ्यू एक अलमारी खोलता है जिसमें से उसे इजाबेल के कुछ फोटो मिलते हैं जिन्हें वह अपने अंडरवियर में छिपा लेता है क्योंकि मैथ्यू अंदर ही अंदर इजाबेल से प्यार करता है। फिर इजाबेल मैथ्यू और थियो के सामने एक मूवी के सीन की एक्टिंग करती है और थियो को उस मूवी का नाम बताने को कहती है लेकिन थियो नाम नहीं बता पाता। इजाबेल उसे एक डेयर देती है दोनों के सामने मास्टरबेट करे और थियो ऐसा ही करता है। वह एक फ्रेंच एक्ट्रेस के फोटो के सामने मास्टरबेट करने लगता है। मैथ्यूज को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता। वह सोचता है कि एक भाई अपनी बहन के सामने ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद वे खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद थियो एक मूवी के सीन्स की एक्टिंग करता है और एलिजाबेथ और मैथ्यू को मूवी का नाम गेस करने के लिए कहता है लेकिन वे दोनों मूवी का नाम नहीं बता पाते। इसलिए थियो उन्हें एक डेयर करने के लिए कहता है। वह एलिजाबेथ और मैथ्यू को उसके सामने ही इंटीमेट होने के लिए कहता है। एलिजाबेथ अपने कपड़े उतारने लगती है लेकिन मैथ्यू यह सब देखकर घबरा जाता है और वह बाथरूम की तरफ भाग जाता है जिसे थियो पकड़ लेता है और एलिजाबेथ और थियो दोनों मिलकर मैथ्यू के कपड़े उतारने लगते हैं। मैथ्यू के कपड़ों के अंदर से एलिजाबेथ को उसकी वही तस्वीर मिलती है जो मैथ्यू ने अपने अंडरवेयर में छिपा रखी थी। मैथ्यू भी मान जाता है और वे दोनों वहीं थियो के सामने ही इंटीमेट होने लगते हैं। थियो थोड़ा असहज होते हुए उन दोनों से दूर जाकर खाना बनाने लगता है। मैथ्यू को इंटीमेट होने के बाद पता चलता है कि एलिजाबेथ अभी तक वर्जिन थी। थियो मैथ्यू को यही दिखाना चाहता है कि वे दोनों सिबलिंग है और वे दोनों एक साथ सोते जरूर है लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकली रिलेशन नहीं है। मैथ्यू यह देखकर काफी खुश होता है और अब एलिजाबेथ से वह और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। अब मैथ्यू और एलिजाबेथ दोनों एक साथ ज्यादा समय स्पेंड करने लगते हैं जिससे थियो थोड़ा परेशान हो जाता है कि अभी तक उसके और एलिजाबेथ के बीच में और कोई नहीं आया था लेकिन अब मैथ्यू उन दोनों के बीच में है। एलिजाबेथ और मैथ्यू अब बिना कोई मौका गवाए हुए ही इंटीमेट होते रहते हैं। मैथ्यू एलिजाबेथ से पूछता है कि अगर उसके और थियो के बारे में अगर उनके माता पिता को मालूम हो गया तो वो क्या करेगी। एलिजाबेथ बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी मैथ्यू पूछता है कि अगर उनके पिता को पता चल गया कि वे दोनों भाई बहन बिना कपड़ों के एक साथ सोते हैं तो क्या होगा। तब
एलिजाबेथ कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वह सुसाइड कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों के पैसे अब खत्म हो गए हैं और इनके पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है। घर में जो कुछ थोड़ा हुआ बचा था उससे एलिजाबेथ तीनों के लिए खाना बनाती है, लेकिन वह खाना तीनों को ही पसंद नहीं आता। तब थियो नीचे जाता है और कचरे में से कुछ सामान ढूंढ के लाता है जो कि उनके खाने के काम आ सके, लेकिन उस सामान में सिर्फ एक केले के सिवा और कुछ नहीं होता खाने को। मैथ्यू केले के 3 बराबर भाग करता है और वे तीनों उस केले को खाते हैं। फिर ये तीनों बाथरूम में बाथ टब में बैठे हुए अमेरिकन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बारे में बात करने लगते हैं। फिर मैथ्यू दोनों भाइयों बहनों को समझाता है कि वे दोनों अब बड़े हो गए और दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनकी दोनों की भी अलग अलग जिंदगियां हैं और वह उन दोनों से ही प्यार करता है। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू के साथ डेट पर जाती है। वे दोनों काफी अच्छा समय साथ में बिताते हैं। घर आते समय वे एक कचरे का ढेर देखते हैं जो कि प्रोटेस्ट करने वालों ने लगाया हुआ है गवर्नमेंट के खिलाफ। शाम को जब इजाबेल और मैथ्यू घर पर आते हैं तो वे देखते हैं कि थियो भी एक कमरे में किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हुआ होता है। थियो यह सब इसीलिए करता है ताकि वह इजाबेल को दिखा सके कि जब वह इजाबेल मैथ्यू के साथ होती है तब उसे कैसा लगता है। इसके बाद मैथ्यू इजाबेल के कमरे में जाने की जिद करता है और वह पहली बार इजाबेल के कमरे में जाता है। वे दोनों वहाँ इंटीमेट होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरे कमरे से थियो और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनकर इजाबेल का ध्यान भटक जाता है और वह थियो के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि इन दोनों भाइयों बहनों के बीच में अभी तक कोई नहीं आया था। और वह अपने कमरे से मैथ्यू को बाहर निकाल देती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मैथ्यू वहाँ से उदास होकर चला जाता है। इसके बाद इजाबेल एक टेंट हाउस बनाती है। बचपन में इजाबेल और थियो टेंट हाउस में सोते थे, इसलिए वह अब एक टेंट हाउस बनाती है और वे तीनों रात में बिना कपड़े के ही उस टेंट हाउस में सोए हुए होते हैं। सुबह अचानक से इजाबेल के पेरेंट्स आ जाते हैं और वे घर की ऐसी हालत देखकर समझ जाते हैं खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जब वे अंदर आते हैं और टेंट हाउस में तीनों को बिना कपड़े के सोए हुए देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद इजाबेल के पिता अपने लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ एक चेक पे साइन करके उनके लिए छोड़ देते हैं। इजाबेल की माँ उस चेक को वे तीनों जहाँ सोए हुए होते हैं उस टेंट हाउस के पास वाइन की बोतल के नीचे रख देती है। इजाबेल की जब नींद खुलती है तब वह चेक देखती है और वह समझ जाती है कि उसके माता पिता ने उन तीनों को एक साथ बिना कपड़ों के देख लिया है। जैसा कि उसने पहले मैथ्यू को बताया था कि अगर उसके माता पिता को यह बात पता चल जाती है तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसलिए वह एक पाइप को किचन की मेन गैस पाइप में लगाकर आती है और उस पाइप का मुंह अपने साथ ले जाकर तीनों के साथ उसी टेंट हाउस में सो जाती है। लेकिन अचानक से उनकी खिड़की पर एक पत्थर आके गिरता है जिससे उन तीनों की नींद खुल जाती है। इजाबेल मैथ्यू और थियो के जागने के पहले उस पाइप को वापस समेट देती है और वे तीनों जाकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। थियो पुलिस पर हमला करने लगता है। मैथ्यू उसे रोकता है और कहता है कि हमें शांति के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, न कि इसे उग्र होकर। लेकिन थियो नहीं मानता और इजाबेल भी उसके साथ जाती है। मैथ्यू उनको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वे दोनों नहीं मानते, इसलिए मैथ्यू भी वापस वहाँ से चला जाता है और इजाबेल और थियो दोनों पेट्रोल बम से पुलिस पर हमला करते हैं और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।